हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं जहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुई थी ये मैंने आप लोग को बताया था। आज उसी के आगे चलने वाले हैं और जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए थे जिन्हें हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं या 5 ईयर प्लान कहते हैं उनके बारे में आज जानने वाले हैं। एसएससी के एग्जाम में अगर हम बेटा बात करें तो 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन बन के चला ही आता है। ठीक है कि किस 5 ईयर प्लान में कौन सा प्रोग्राम आया था, किसका टारगेट क्या था, कौन सक्सेसफुल रहा, कौन फेल हो गया, कि क्या ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का, है ना। ये सारी चीजें जो है हम लोग जानने वाले हैं आज। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक इस्तेकबाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आप सब मजे में होंगे, जिंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। टॉपिक हम लोग का क्या है बेटा? टॉपिक है हम लोग का इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, या इसको आप कह सकते हो भारत में आर्थिक नियोजन। लास्ट क्लास में क्या क्या हमने पढ़ाया था एक बार उसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देन जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या इसमें, तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं FYP यानी कि 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। तो मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि जो 5 ईयर प्लान है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है बेटा, ये सबसे पहले शुरुआत हुई देश में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं रसिया, है ना। रसिया में जो है सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद बेटा इंडिया में जो है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1934 में इसकी शुरुआत होती है। और कौन करते हैं, तो एम विश्वेश्वरैया साहब करते हैं एक किताब लिखकर। किताब का नाम क्या था बेटा? किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। और इसी किताब के जरिए इन्होंने ये अंग्रेजों पर आरोप लगाया, आरोप क्या सही बात बताई थी, कि जितना भी जो लागत है, जितना भी जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, काफी ज्यादा नुकसान में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा दिए हैं, जैसे फर्स्ट सेंचुरी में हम लोग का इंडिया जो है 33% ऑफ वर्ल्ड GDP हुआ करता था। फिर औरंगजेब तक की बेटा हम लोग का जो भारत था बेटा उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन धीरे 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 फिर क्या हुआ, ये डेटोरिएट होता गया। ठीक है, इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है किसका? कांग्रेस का। और उसमें भी जो है सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष रहते हैं उसके, और उसमें भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है और अंग्रेजों को पेश की जाती है, लेकिन अंग्रेज जो है यहाँ पर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि आजादी से पहले कौन कौन सी कमेटीज बनी थी, कौन कौन से प्लान दिए गए थे, और आजादी के बाद कौन कौन से प्लान दिए गए थे। उसके बाद आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर बेटा बात करें तो 1934 में आपका एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किताब लिखी, जहां पर जो है ये बताया गया कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान दिया गया था, ये सब आप लोग लिख चुके हो। ठीक है, इसके अलावा 1944 में श्रीमान नारायण प्लान दिया जाता है, फिर गांधीयन प्लान दिया जाता है, और 1945 में MN रॉय प्लान दिया जाता है और पीपल्स प्लान दिया जाता है। इसके अंदर जो है मैंने आप लोग को और भी डिटेल जो है बताई थी प्रीवियस क्लास में। इसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी जो है चीजें होती हैं, तो प्लानिंग कमेटी बनती है 1947 में। 1950 में सर्वोदय प्लान दिया जाता है, किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया जाता है। 1950 में ही जो है आपका प्लानिंग कमीशन बनता है, और 1951 से जो है आपका 5 ईयर प्लान जो है देना शुरू होता है, और 1952 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनती है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना कि 1952 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनती है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बट आज जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक रोड मैप भी तैयार करवाया था कि कैसे आप ईयर याद कर सकते हो। पहला 1951 में दिया गया था, उसके बाद दूसरा दिया जाता है, फिर तीसरा दिया जाता है, फिर
3 सालों का एनुअल प्लान दिया जाता है, फिर पंचवर्षीय योजनाओं पे जो है शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक बार आप लोग प्रीवियस क्लास जो है जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलो, प्लानिंग क्या होती है ये मैंने आप लोग को बताया था कि भैया मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज इज नोन एज प्लानिंग, ठीक है। इसके अलावा ये सब ईयर वगैरह जो है मैं आप लोग को लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लोगे तो और अच्छा रहेगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 से लेके 1956 तक चला, ठीक है। सिर्फ आप लोग को यहाँ पे डेट जो है याद ईयर जो है माइंड में रखना है, ठीक है। पहला, दूसरा, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान चलता है, ये फेल हो जाता है। फेल होने की वजह से जो है प्लान हॉलीडे आता है जो 3 सालों तक चलता है। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका चलता है 5 सालों तक। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान ऐसा ऐसा 5 ईयर प्लान था जो सिर्फ 4 सालों तक ही चला, ठीक है। फिर बेटा ये भी जो है क्या कहते हैं ठीक चल रहा होता है, लेकिन सरकार बदलती है और सरकार जो है रोलिंग प्लान ले आती है, यानी कि 2 साल का एनुअल प्लान आता है। तो 3 साल 5 ईयर प्लान, 3 साल एनुअल प्लान, 2 साल 5 ईयर प्लान, 2 साल एनुअल प्लान, ठीक है। इसके अलावा बेटा फिर 2 साल का जो है दो जो है लगातार 5 ईयर प्लान आते हैं 1980 में, 1985 में और 1990 तक की। और फिर से जो है 2 साल का गैप आता है जिसको एनुअल प्लान कहते हैं। उसके बाद लगातार 5 पंचवर्षीय योजना आती हैं, ठीक है। कहाँ तक की? तो 12 5 ईयर प्लान तक की जो है हम लोग पढ़ते हैं। आज इन्हीं को जो है हम लोग करने वाले हैं फटाक से, ठीक है। 12th वाला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। और आप लोग बेटा हेडिंग डाल लो अब, फर्स्ट FYP, पहली पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान या पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि कब से लेकर कब तक चलती है तो मैंने आप लोग को बताया था 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना दी जाती है और 5 साल जोड़ेंगे तो 1956 तक जो है ये चलेगी, 1956 तक जो है चलेगी, ठीक है। इसी के मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके मॉडल को हम लोग कहते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये बेस्ड था। और ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा इसका? इसका आप लोग को साथ साथ नोट्स बनाने हैं बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इरिगेशन पर जो है ध्यान देना है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्लस इरिगेशन ग्रोथ पर डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी, ठीक है। बात आ रही समझ में आप लोग को? हाँ, इसके चलते हुआ क्या क्या बेटा? तो इसके चलते क्या क्या किया जाता है ये बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका एक प्रोग्राम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड प्रोग्राम, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड प्रोग्राम जो है चलाया जाता है। और ये आपका कब चलाया जाता है? तो 1951 में जो है शुरू किया जाता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है बेटा? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। प्रोग्राम का नाम देके ईयर पूछा जाता है कब दिया गया था। तो अगर आपको ईयर नहीं भी याद है, आपको सिर्फ ये याद है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आप ईयर जो है वहां से आराम से जो है माइंड में निकाल सकते हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में दिया जाता है, 1952 में दिया जाता है। इसके अलावा बेटा कई सारे इरिगेशन के लिए डैम जो है बनाए जाते हैं। जैसे मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड, मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड, कई सारे जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। जैसे जैसे दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर रियर वैली प्रोजेक्ट पहला, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया? तो भाई जाहिर सी बात है दामोदर नदी बंगाल का सौरो कहा जाता है, तो बंगाल में चलाया गया।
ठीक है, इरिगेशन के पर्पज से। इसके अलावा बेटा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस नदी पर चलाया गया बेटा? तो ये चलाया गया था हीराकुंड, नहीं सॉरी, ये तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ये पंजाब में चलाया गया। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो था उसे हम लोग कहते हैं हीराकुंड, हीराकुंड प्रोजेक्ट। और हीराकुंड प्रोजेक्ट की अगर बेटा बात करें तो ये कहाँ चलाया गया? उड़ीसा। ठीक है, और हीराकुंड डैम की अगर बेटा बात करें तो विश्व का सबसे लंबा डैम है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम। इसकी लेंथ कितनी है? 4.8 किलोमीटर मेन लेंथ है। ठीक है, मेन लेंथ इसकी कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर। इसके अलावा बेटा यहाँ पर टारगेट क्या रखा गया था? तो टारगेट रखा गया था कि हम लोग अचीव करेंगे कितना? हम लोग 2.1% की ग्रोथ जो है अचीव करेंगे। ठीक है, ये टारगेट रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया बेटा? हम लोगों ने अचीव्ड किया कितना परसेंट? तो 3.6%। तो जो टारगेट रखा गया था उससे ज्यादा अचीव हम लोगों ने किया, यानी कि ये जो आपका 5 ईयर प्लान था ये रहा था सक्सेसफुल। ठीक है ना, ये रहा सक्सेसफुल। बात समझ में आ रही है आप लोग को? देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब यहीं से हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? सबसे पहला सवाल तो बेटा आपको मॉडल पता होना चाहिए कि कौन सा 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे जो है आधारित था। उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य पता होना चाहिए कि किस चीज पर फोकस हुआ। एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे जो है फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। और साथ ही साथ इसमें कौन से प्रोग्राम चलाए गए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि सक्सेसफुल रहा कि फेलियर रहा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर चीजें समझ में आई हैं जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप लोग को इन 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया? जल्दी से बहुत बताइए। चैट बॉक्स का यूज करिए फटाक से। ओके, वेरी गुड, शाबाश। नोट्स मेरे साथ साथ आप लोग को बनाते हुए चलना है बेटा। ठीक है, अभी हमारी कोशिश ये रहेगी, अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो है आप लोग को ये पूरा जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे ये जो है आप लोग को पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस करा दिए जाए। मेन मोटिव क्या था सर? 5 ईयर प्लान्स का मेन मोटिव पूछ रही हो कि इस 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव पूछ रही हो? ओवरऑल जितने 5 ईयर प्लान दिए गए हैं उनका मोटिव पूछ रही हो बेटा? इस वाले का बताया तो मैंने, जो ऑब्जेक्टिव है वही आपका मेन मोटिव लिखा हुआ है। मोटिव क्या था? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और इरिगेशन। समझ में आ रही बात? भाई इरिगेशन होगा तभी तो एग्रीकल्चर होगा अच्छे से, क्योंकि इंडिया में 54% के आसपास लैंड क्या है बेटा? जहां पर इरिगेशन के साधन नहीं है, तो वो मानसून पे डिपेंड करता है। अब मानसून अगर नहीं रहता है, सही से नहीं आता है, तो फिर वहां पर एग्रीकल्चर सही से नहीं हो पाती है। इसीलिए जो है इरिगेशन चलाया गया। चलो, इसका स्क्रीनशॉट क्या लिख ही रहे होगे आप लोग? पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी या इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को मिल जाएगा ग्रुप पर? ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग का ये वाला पार्ट कराएंगे और इसके बाद आप लोग की मैथ्स की क्लास भी चलेगी। ठीक है, तो ये अगर जल्दी खत्म हो गया तो मैथ्स की क्लास चलाएंगे। और आज आप लोग का मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आज आप लोग का मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से आप लोग की, यानी कि अगर संडे को क्लास चलती है, तो आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है शुरू करने वाला है। ठीक है, चलिए सेकंड एफवाईपी पे आते हैं हम लोग फटाफट। सेकंड एफवाईपी अब लिख रहे हैं, या पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से चलेगी? 1956 से लेकर चलेगी 1961 तक की। ठीक है, मॉडल का क्या नाम है बेटा इसके? तो मॉडल का नाम था बेटा महालनोबिस, महालनोबिस टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर मॉडल।
या इसी को कुछ कुछ किताबों में इस नाम से भी जाना जाता है, नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक है, क्योंकि उस समय पीएम कौन हुआ करते थे, तो नेहरू जी हुआ करते थे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा इसका, इस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था बेटा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ। ग्रोथ, ठीक है। और यहीं पर बेटा हैवी इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जाता है, अच्छी खासी हैवी इंडस्ट्रीज पर जो है फोकस किया गया, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, नाम सुने ही थे आप लोग, सुने होंगे। हाँ बेटा, ठीक है, क्या क्या काम होता है बेटा यहाँ पर? तीन बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, लिखेंगे बेटा, 3 बिग इंडस्ट्रीज व सेटअप। क्या मैसेज आ रहा है? हाँ बेटा वही तो लिखवा रहे हैं। ठीक है, 3 बिग इंडस्ट्रीज वर सेटअप, और ये तीन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है कौन सी थी? तो एक है जिसे हम लोग कहते हैं, मोबाइल गया, पहला जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भिलाई इंडस्ट्री। ठीक है, और किसकी मदद से जो है ये सेटअप किया गया था? तो विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। तो विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। व्हाट इज यूएसएसआर? तो उसे जो है उस समय जो है अष्टवाइल रसिया कहा जाता था, इस समय सिर्फ आप रसिया कह सकते हो। ठीक है, तो भिलाई इंडस्ट्री का जो है सेटअप हुआ, या भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेक्स्ट जो है दुर्गापुर इंडस्ट्री का सेटअप हुआ। दुर्गापुर में जो है इंडस्ट्री का सेटअप होता है, और किसकी मदद से होता है? तो विद द हेल्प ऑफ यूके। यूके की मदद से जो है सेटअप होता है, और तीसरा जो है आपका सेटअप किया जाता है राउरकेला में। राउरकेला, और किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। जर्मनी की मदद से जो है ये सेटअप होता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी समय एलआईसी की भी स्थापना होती है। एलआईसी वॉज एस्टैब्लिश्ड, इसी 5 ईयर प्लान में ही जो है एलआईसी लाइफ कॉर्पोरेशन, एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो खादी एंड ग्राम उद्योग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। खादी एंड ग्राम उद्योग, ओके, ठीक ठीक, खादी ग्राम उद्योग प्रोग्राम, ग्राम उद्योग प्रोग्राम जो है चलाया जाता है 1957 से 1958 के बीच में। ठीक है, और यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं, क्या टारगेट रहा था, तो टारगेट क्या था? टारगेट हम लोग ने रखा था 4.5% के आसपास। ठीक है, 4.5% रखा था, और अचीव हम लोग ने कितना किया? तो अचीव्ड हम लोग ने लगभग लगभग 4.3% के आसपास किया था। तो इसको भी बेटा, क्योंकि बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, तो इसको भी जो है सक्सेसफुल ही माना जाता है, या आप कहोगे पार्शियली सक्सेसफुल। सक्सेसफुल की स्पेलिंग लग रहा है हमने गलत लिख दी है।
ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। दीप्ति बेटा बोकारो बाद में स्टेब्लिश होता है ना। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, इसको हटा रहे हैं अब। लिख लिया सबने? सिर्फ लोग मैसेज ही कर रहे हो। चलिए हटा रहा हूं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालोगे थर्ड एफवाईपी। और थर्ड एफवाईपी की अगर बेटा बात करें तो ये 1961 से लेके 1966 तक चलता है। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखो बेटा टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है किसी की हेल्प से नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए थर्ड एफवाईपी की अगर बेटा बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। मॉडल का नाम लिखेंगे फटाफट। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, या इसी मॉडल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं गाडगिल, गाडगिल योजना। इसी को गाडगिल योजना भी कहते हैं हम लोग इस मॉडल को। क्या उद्देश्य था बेटा यहाँ पर? तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेटा अब हम लोग का एक साथ दो चीज हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर भी करेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर पर भी ध्यान देंगे, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान देंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, इन दोनों का जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। पहले एक एक कर रहे थे तो सब सही चल रहा था, इसलिए कहते हैं कि एक साथ दो चीज नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है मामला क्या होता है, गड़बड़ होता है। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, यहाँ पर सबसे पहला काम होता है बोकारो स्टील प्लांट जो है स्टेब्लिश होता है झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट वॉज established। और कहां पर होता है बेटा, तो झारखंड में होता है। किसकी मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ रसिया, रसिया की मदद से या रसिया के सपोर्ट से जो है बोकारो स्टील प्लांट सेटअप होता है झारखंड, ठीक है। इसके अलावा इसी समय आईडीबीआई बैंक की स्थापना होती है। आईडीबीआई बैंक वॉज established। आईडीबीआई बैंक की जो है स्थापना होती है इसी समय। कब होती है? तो 1964 में। आ रही बात समझ में? इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर टारगेट कितने का रखा गया था, तो टारगेट बहुत ही ज्यादा हम लोग ने रख दिया था 5.6%। और अचीव हम लोग कितना करते हैं, एक मिनट यार, अचीव्ड हम लोग कितना करते हैं, तो अचीव हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2.8% करते हैं। इसका मतलब ये क्या रहा था, ये रहा था फेलियर। अब भैया फेल हुआ है, देखो सक्सेसफुल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेल होगा तो उसका कारण पूछा जाएगा, रीजन पूछा जाएगा, क्या क्या कारण थे जिनके वजह से ये फेल हुआ। जरा रीजंस देख लेते हैं बेटा हम लोग, मार्कर को चेंज करते हैं और रीजंस देखते हैं क्या कारण था जिसकी वजह से जो है ये फेल हुआ, थर्ड एफवाईपी, ठीक है। योजना सफल और असफल होने का मतलब बहुत सिंपल है बेटा, कि जो भी टारगेट हम लोग ने बनाया है अगर उसको पा लेते हैं तो सफल हो गया, टारगेट अगर अचीव नहीं कर पाते तो असफल हो गया बेटा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये फेलियर हुआ, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले इंडो चाइना वॉर होता है।
इंडो चाइना वॉर, और कब ये होता है तो 1962 में होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इंडो पाक वॉर होता है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, और ये कब होता है तो 1964 1965 में। इसके अलावा बेटा 1964 में ही क्या होता है, नेहरू जी डाइड, नेहरू जी की जो है मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बेटा 1965 से लेकर 1966 के बीच में आपका मानसून नहीं आता है, मानसून नहीं आने की वजह से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, सूखा बोले तो अकाल पड़ जाता है या ड्राउट हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इस समय तक की बेटा इंडिया का 70% इंसान जो है क्या हुआ करता था, फार्मर हुआ करता था। अब सूखा पड़ने की वजह से क्या होगा, 70% लोग की खेती बर्बाद होगी, जिसकी वजह से जो है पैसा नहीं आ पाता है। तो भैया पहले चाइना वाले जो है लड़ते हैं, फिर पाकिस्तान वाले लड़ते हैं, फिर हमारे पीएम 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ ड्राउट पड़ता है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से जो भी टारगेट हम लोग बनाए थे वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। हाँ बेटा बहुत सारी चीजें जो है हुई थी, ठीक है, बट इससे रिलेटेड जो जो चीजें बनेंगी वो आप लोग को बताया जाएगा दीप्ति गुप्ता, ठीक है। बाकी आप लोग अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि 5 साल का समय बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, और इसका जो है फटाक से ले लेते हैं क्या, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसे, और आप लोग भी लिख लीजिए। और जैसे बेटा ये फेल होता है, हम लोग क्या जो है लॉन्च करते हैं, तो हम लोग लॉन्च करते हैं एनुअल प्लान। ठीक है, 3 एनुअल प्लान जो है लॉन्च किए जाते हैं, तीनों एनुअल प्लान की बेटा बात करेंगे हम लोग, क्या क्या होता है एनुअल प्लान में, इसी को प्लान हॉलीडे कहते हैं। हाँ, एग्जाम में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछेगा बेटा आपके, है ना, वैसे पुरानी चीजें हो गई हैं ये, लेकिन आता है यहाँ से क्वेश्चन। एट द एंड आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं, परेशान ना हो पहले, लेकिन सबको अच्छे से समझ लो आप लोग। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, इसको हटा रहा हूं मैं, और हेडिंग आप लोग डाल लीजिए बेटा प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे। ठीक है, या इन्हें आप कह सकते हो एनुअल प्लान या वार्षिक योजना। क्यों एनुअल प्लान जो है चलाया जाता है, क्योंकि पैसा ही नहीं बचता बेटा हम लोग के पास पंचवर्षीय योजना बनाने का। तो ये बेटा 3 साल तक लगातार चलता है, कहने का मतलब क्या है, 1966 से लेके 1967 तक की, 1967 से लेके 1968 तक की, और 1968 से लेकर 1969 तक की चलता है। ठीक है ना, 3 जो है वो होते हैं, और इस पे जो है हम लोग कोई जो है प्लान नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। लेकिन इसी के दौरान क्या होता है, इसी के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन आता है भारत में, ग्रीन रेवोल्यूशन, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति। और जल्दी से मेरे को बताओ बेटा, हरित क्रांति अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में जो है कौन लाया, तो कौन बताएगा मेरे को, थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में आप लोग बताइए, किसी को पता है? शायद एक मैसेज आया है, लेट मी चेक। स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये 19 ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा कब शुरू होती है, तो 1940 से लेकर 1960 के बीच में एक इंसान थे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग साहब जो है नए प्रकार के बीज बनाते हैं, सीड बनाते हैं, जिन्हें हाई यील्डिंग सीड कहते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा एग्रीकल्चर में जो है ग्रोथ देखी जाती है। इंडिया में अगर बेटा बात करें आप लोगों से, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा एक टॉपिक है जिसको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आगे चल के। ठीक है, इंडिया में अगर बेटा बात करें तो इसकी शुरुआत 1966 से लेके 1967 के बीच में होती है, और इसकी शुरुआत करते ही कौन है, तो बाय एम एस स्वामीनाथन।
बाय एम.एस. स्वामीनाथन. एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा जो है इसको शुरू किया जाता है. ठीक है. और ये भी जो है बेटा डेवलप करते हैं हाई यील्डिंग सीड्स. और हाई यील्डिंग सीड के वजह से ही क्या होता है बेटा, हाई यील्डिंग सीड के वजह से ही हम लोग काफी ज्यादा जो है ग्रोथ देखते हैं. 200% का ग्रोथ जो है हम लोग देखते हैं किसमें, तो चावल में देखते हैं यानी कि राइस में देखते हैं. और 500% का ग्रोथ हम लोग देखते हैं किसमें बेटा, तो गेहूं में देखते हैं. गेहूं को ही हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीट कहते हैं. ये ग्रोथ देखते हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी फिर से बूस्ट अप होती है. और जब बूस्ट अप होती है तो 1969 के बाद फिर से जो है 5 ईयर प्लान जो है हम लोग चलाते हैं. ठीक है. तो फोर्थ 5 ईयर प्लान से जो है, हाँ वेरी गुड. ठीक है. फोर्थ 5 ईयर प्लान आप लोग डाल लीजिए, इसको लिख लीजिए और उसी लिंक से आप लोग फिर से ज्वाइन हुई. थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लो ताकि आपके आपके हर एक एग्जाम के लिए जो है ये तैयार हो जाए. ठीक है. फोर्थ एफवाईपी डाल लीजिए. और हाँ थोड़ा सा चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बेटा, फोर्थ एफवाईपी या चौथी पंचवर्षीय योजना. चौथी पंचवर्षीय योजना बेटा 1969 से शुरू होगी, आप लोग को पता ही है. और ये कब तक चलेगी, तो 1974 तक चल रही है, 1974 तक चलेगी. 5 साल आप लोग को ऐड करते हुए चलना, अपने आप आ जाएगा. ठीक है. मॉडल की अगर बेटा बात करें तो मॉडल का नाम है अशोक रुद्राहा. अशोक रुद्राहा एंड एल.एन.एस. माने मॉडल. एल.एन.एस. माने मॉडल, ये मॉडल है. क्या था ऑब्जेक्टिव बेटा, तो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की अगर बेटा बात करें तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. ग्रोथ विद स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, इंडिया की ग्रोथ करेंगे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ. इसके अलावा बेटा आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे. आत्मनिर्भरता पर जो है फोकस करेंगे. ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव था. क्या क्या होता है बेटा इस समय, तो इस समय कई सारे जो है काम होते हैं. जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है. 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है. ठीक है. और ये आपका फर्स्ट फेज में हुआ था. 2 फेज में जो है राष्ट्रीयकरण हुए थे. स्टार्टिंग में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण होता है. कब होता है, तो 19 जुलाई 1969 को. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च ऑफ इंडिया की स्थापना होती है. फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जिसे हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, की स्थापना जो है की जाती है. हरी बात समझ में आप लोग को, कब की जाती है, तो 1974 में की जाती है, 1974 में की जाती है. इसके अलावा बेटा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना की जाती है. विशाखापट्टनम स्टील प्लांट was established. विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की स्थापना की जाती किसकी मदद से, तो रसिया की मदद से जो है इसकी स्थापना की जाती है. ठीक है.
इसके अलावा बेटा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। आप लोग को बताया था कि जो है सूखा पड़ गया था ना, तो उस जगह को सही करने के लिए जो है, या और ग्रोथ वहां की करने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया जाता है, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 1973 से 1974 के बीच में चला, 1973 से 1974 के बीच में चला। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। और ये भी आपका 1975 के में चलाया गया था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो क्या रहा था बेटा इसमें आपका टारगेट हम लोग का क्या रहा था? टारगेट इसमें हम लोगों ने रखा था 5.7%। ठीक है, और हम लोग ने अचीव कितना किया? तो हम लोगों ने अचीव किया बेटा 3.3%। तो ये भी क्या रहा बेटा? ये भी फेलियर ही रहा। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हम लोग के पास पैसा ठीक ठाक था, तो हम लोग बेटा नेक्स्ट एफवाईपी भी जो है लॉन्च करते हैं, है ना, फिफ्थ एफवाईपी भी जो है लॉन्च करते हैं। ठीक है, और अगर रीजन पूछा जाए कि क्या रीजन था बेटा जिसकी वजह से फेलियर रहा, भाई रीजन आपको बताना जरूरी है। तो रीजन बेटा एक ये था कि ऑयल की क्राइसिस होती है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑयल की क्राइसिस होती है, इंडिया में भी। इसके अलावा बेटा बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से इंडिया में जो है आ जाते हैं। ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, जिसकी वजह से जो है ये आपका होता है। बांग्लादेश से वॉर तो नहीं कहेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से जो है इंडिया की तरफ जो है इंडिया में सेटल्ड हुए हैं। ठीक है, दीप्ति गुप्ता कह रही है सर गाडगिल ने क्या किया था, उनके नाम पर जो है ये मॉडल था, है ना, उन्होंने इस 5 ईयर प्लान को बनाने में जो है मदद किया। बनाने में मदद आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि जो भी प्रोग्राम थे, है ना, जो भी एनालिसिस थी उसमें करने में मदद किया, तो इसीलिए जो उनके नाम पर जो है रखा गया था वो मॉडल। ठीक है, जैसे हेरोल्ड डोमर मॉडल, वहां पर जो है उन्होंने जो है काफी सारा जो है वर्क किया था। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है सब रखा जाता है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग फिफ्थ एफवाईपी भी जो है चलाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे आप लोग फिफ्थ एफवाईपी या पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्लियर कर रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं। हेडिंग डालेंगे आप लोग फिफ्थ एफवाईपी। पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 ही साल तक चलती है। कहने का मतलब क्या है, 1974 से लेकर 1978 तक ही ये चलती है, 4 साल। क्यों बेटा ऐसा होता है? क्योंकि सरकार बदल जाती है, और जब सरकार बदलती है तो जिसकी भी सरकार बनती है, बेसिकली जो है सरकार किसकी बनी थी कौन बताएगा? 1978 में मोरारजी देसाई की, है ना। और मोरारजी देसाई को पंचवर्षीय योजनाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए 1 साल पहले ही इसको बंद कर देते हैं। ठीक है,
तो इस पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जो हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल का क्या नाम है बेटा? एक मिनट। तो मॉडल का नाम जो है कहा जाता है डीपी धार मॉडल या डीपी धर मॉडल कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, क्या ऑब्जेक्टिव था या क्या उद्देश्य था? तो ऑब्जेक्टिव ये था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है भैया। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, गरीबों का नहीं। प्रोवर्ट प्रोवर्टी लिख रहा हूं मैं, पॉवर्टी होगा, सॉरी। ठीक है। इसके अलावा बेटा अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता लेके आनी ही है। आ रही बात समझ में आप लोग को? हाँ। तो क्या क्या जो है यहाँ पर आपका काम होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको कहते हैं मिनिमम नीड प्रोग्राम। और मिनिमम नीड प्रोग्राम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। ये आपका चलाया गया था 1974 में। 1974 में चलाया गया था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो आरआरबी की स्थापना होती है। वॉज established। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक की जो है स्थापना की जाती है। ठीक है, कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बेटा बात करें तो 1977 से लेकर 1978 में जो है ये चलाया जाता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? इसके अलावा बेटा एक और प्रोग्राम है जिसको कहते हैं अंत्योदय, अंत्योदय योजना। यह प्रोग्राम चलाया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या था ये सब आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जो है चलाया जाता है 1977 से लेकर 1978 के बीच में चलता है। आ रही बात समझ में? और इसको एक साल पहले जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। इट वॉज टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर कंप्लीशन। तो अगर हम इसकी बेटा बात करें कि टारगेट क्या रखा गया था, तो टारगेट रखा गया था 4.4% का। और याद रखना बेटा इसमें हम लोग ने अचीव कितना किया, 4 साल में ही हम लोगों ने अचीव कर लिया था 4.8%। तो ये सक्सेसफुल रहा था। और सक्सेसफुल होने के बावजूद इसे क्या किया गया बेटा? बंद किया गया। और एनुअल प्लान, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, उसकी उसको जो है लागू किया जाता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और हेडिंग डालेंगे आप लोग अब रोलिंग प्लान
ठीक है, या इसी को आप एनुअल प्लान भी कह सकते हो, क्योंकि एक एक साल की थी ये। रोलिंग प्लान में बेटा इनका मकसद ये था कि एक साल में जो भी पैसा एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है उसको अगले साल जो है लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका 1978 में जो है शुरू होता है और 1980 तक की जो है चलता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो बाय पीएम मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के द्वारा। याद रखना बेटा, ये जो रोलिंग प्लान था इसका मॉडल अगर आपसे पूछा जाए, इसका मॉडल आप लोग याद रख लेना। इसके मॉडल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको मॉडल को हम लोग कहते हैं गुन्नार मिरडाल मॉडल। गुन्नार मिरडाल मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल को लागू किसने किया था, या इस्टेब्लिश किसने किया, चलाया किसने? तो बाय लकड़ावाला, बाय मिस्टर लकड़ावाला। ठीक है, इनका नाम याद रखना। हाँ, डीटी लकड़ावाला। आ रही बात समझ में? तो यहां पर बेटा फोकस किस पे किया गया? तो फोकस ऑन बीपीएल। बीपीएल लोगों पर जो है फोकस किया गया था। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एनलार्जमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इस पर भी जो है फोकस किया गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है बिजनेस ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बढ़ेगा, तो नौकरी लोगों को मिलेगी। तो इस चीज पर जो है फोकस किया गया है ना। जो नौकरी दे सकते थे उन पर फोकस किया गया कि भाई उनको जो है और बढ़ावा मिले। तो लिखेंगे बेटा एनलार्जमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। पोटेंशियल्स। ठीक है, तो ये 2 ही साल जो है चल पाता है रोलिंग प्लान। इसके बाद फिर सरकार बदलती है और 6th FYP आता है। तो फटाक से जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और हेडिंग डालेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। 6th FYP, 7th FYP, ऐसे करके सब अब आज खत्म कर डालेंगे। हाँ, गांधीवादी मॉडल भी बोलते हैं इसे। गांधीवादी मॉडल तो नहीं हमने सुना है बेटा। ठीक है, जो सोशल कार्यों पे आधारित होता है उससे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधीवादी मॉडल किसे कहेंगे, तो गांधीवादी मॉडल इसको नहीं कहेंगे, ये आपका 3rd FYP होगा। ठीक है ना। लेकिन 3rd FYP जो है फेलियर रहा था कई सारे कार्यों में। जहां पर भी लिखा है गलत लिखा है। ठीक है, इधर ध्यान दो। 3rd FYP जो है आपका गांधीवादी मॉडल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, चीजें एक्यूरेट लिखो बेटा। और यहाँ पे एक्यूरेट लिखा रहे हैं इसीलिए हम खुद लिख रहे हैं, पीपीटी से नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पीपीटी में क्या होता है ना, कॉपी पेस्ट जो है किया जाता है, और जब कॉपी पेस्ट किया जाता है तभी चीजें जो है गलत होती हैं। ठीक है, हमारे जो नोट्स हमने बना रखे हैं, ठीक है, और जो अभी तक हम पढ़ाते आए हैं वो हमारा सारा डेटा जो है किताबों से रहता है। और जब कभी जो है मिसमैच होती हैं चीजें, तो फिर जो है वहां पर एक बार गूगल बाबा का भी इस्तेमाल करके उसे सही कर दिया जाता है। तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। जो पढ़ाया जा रहा है एकदम एक्यूरेट पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो FYP है उसे हम लोग कहते हैं 6th FYP, या छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना बेटा 1980 में शुरू होती है
और 1980 से लेके 1985 तक की चलती है। 1980 से लेके 1985 तक जो है चलेगी ये। और इसकी अगर हम बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात, इसके मॉडल का नाम लिख लो। इसके मॉडल का नाम है डेवलपमेंट इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल, डेवलपमेंट इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं इसे। और मार्कर चेंज कर लें पहले हम। क्या था बेटा ऑब्जेक्टिव इसका, या उद्देश्य क्या था? तो ऑब्जेक्टिव की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो यहीं पर जो है बोला गया कि भाई पॉवर्टी को खत्म करना है। इसके अलावा बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान देना है। कई सारी जो है चीजें इसमें जो है बोली गई। पॉवर्टी रिमूवल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सही करने दो। इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एग्रीकल्चर पे भी जो है यहाँ पर बात की गई। एग्रीकल्चर को भी जो है हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव थे। और यहाँ पर बेटा क्या क्या जो है चलाया जाता है उसकी बात करते हैं। तो नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और ये जो नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये 1980 में जो है चलता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एसएससी और कई किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और ये चलाया जाता है 1983 में। इसके अलावा बेटा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दिया गया था इससे पहले, और उसी के आगे जो है क्या लगा लेना है आपको, इंटीग्रेटेड लगा लेना है और विस्तारित। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम चलाया जाता है। ये कब चलाया जाता है, तो ये भी आपका 1980 से लेके 1983 तक की जो है ये प्रॉपर आपका चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा टारगेट क्या था, तो टारगेट आपका 5.2% का था। और अचीव हम लोग कितना करते हैं, तो अचीव हम लोग करते हैं 5.4%। यानी कि ये भी क्या रहा, ये भी जो है सक्सेसफुल रहा। स्टार्टिंग के जो 5 मैंने आप लोग को बताया FYP वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आप लोग बड़ा ध्यान रखना। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। आ जाइए अब आप लोग बेटा किस पे, तो सेवेंथ प्लान पे, सेवेंथ FYP पे। सातवीं FYP की अगर बेटा बात करें तो ये 1985 से लेकर 1990 तक चलता है, 1990 तक की ये चलता है। और इसी के मॉडल का क्या नाम है, तो मॉडल का नाम है आर्किटेक्चरल वेज मॉडल। आर्किटेक्चरल वेज मॉडल। ठीक है, आर्किटेक्चरल वेज मॉडल। और ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव ये था मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा बेटा सोशल जस्टिस, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सोशल जस्टिस का जो है सबसे पहली बार इस्तेमाल इसमें किया गया था, है ना, सामाजिक न्याय।
इसके अलावा बाकी सारी चीजें वही हैं, जैसे सेल्फ रिलायंस की बात आगे भी की गई है, यहाँ पर भी की जा रही है आत्मनिर्भरता की बात। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा इसमें? और इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये चलाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है चलाया जाता है इसमें 1989 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, जवाहर रोजगार योजना चलाई जाती है। जवाहर रोजगार योजना चलाई जाती है बेटा। और ये जो जवाहर रोजगार योजना है ये 1989 में जो है चलाई जाती है। ठीक है, टारगेट कितना था बेटा? तो टारगेट था 5.0% अचीव करने का। और अचीव कितना हम लोग करते हैं? तो अचीव्ड हम लोग करते हैं बेटा 5.9%। यानी कि ये भी क्या रहा था, ये भी जो है सक्सेसफुल रहा था। आपको ये जो है ये नहीं याद करना है कि जो है कितना टारगेट था, कितना अचीव किया। ठीक है, बस आपके ये दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा सक्सेसफुल रहा, कौन सा फेलियर रहा। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका एनुअल प्लान दिया जाता है। इसके बाद आपका एनुअल प्लान दिया जाता है। तो 7 एनुअल प्लान जो है आपके दिए जाते हैं कुल, स्टार्टिंग में 3, फिर 2, और फिर बेटा यहाँ पर भी जो है 2 एनुअल प्लान जो है दिया जाता है। ठीक है, जो आपका 1990 से लेकर 1992 तक की जो है चलता है, यानी कि 2 साल तक चलता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो जो ट्रेड था बेटा, या जो व्यापार था, वो घाटे में जा रहा था। और वर्ल्ड लेवल पे जो है क्या था, वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन था। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जो है रिसेशन था जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो है एनुअल प्लान जो है लॉन्च किया जाता है 1990 में। ठीक है, और इसका जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो जब भी एनुअल प्लान आपका जो है लॉन्च किया गया रोलिंग प्लान को छोड़ के, तो उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल यही रहा है कि कोई जो है एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। ठीक है, जो भी चीजें चल रही हैं उसको चलते रहने देना है टिल जब तक इकोनॉमी बूस्ट अप ना हो जाए, है ना, जब तक जो है मामला सही ना हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये था। बाकी बेटा पॉलिटिकल इश्यूज भी थे कुछ इस समय, जिसके वजह से जो है 1990 और 92 में जो है एनुअल प्लान चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा 8th FYP आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। जिस किसी को भी कुछ पूछना होगा वो हैंड रेस कर लेगा या चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, बोलना है तो बोलने की परमिशन मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए इसको हटा रहे हैं और 8th FYP पे आते हैं। अब फटाफट जो है निपटाते हैं। 8th FYP की अगर बेटा बात करें तो 1992 से लेकर 1997 तक जो है आपका ये चलता है। ठीक है, और इसी के मॉडल को अपन लोग क्या कहते हैं? तो इसी मॉडल को हम लोग कहते हैं जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल।
और ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? तो ऑब्जेक्टिव की अगर बेटा बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये था ह्यूमन डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स, इंसान का डेवलपमेंट किया जाए भैया। ओहो। हाँ। और इतनी समय जो है एक आपका स्कीम आती है जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम आती है। और ये आपकी 1993 में आती है, 1993 में आती है। हाँ। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो महिला समृद्धि योजना, योजना भी जो है चलाई जाती है। कब चलाई जाती है? तो 1993 में चलाई जाती है। ठीक है। टारगेट क्या था बेटा इसका? तो टारगेट था कि हम लोग अचीव करेंगे 5.6%, और अचीव हम लोगों ने कितना किया? तो अचीव हम लोगों ने किया 6.6%। अच्छा खासा जो है यहाँ पर अचीवमेंट रहा, तो ये रहा सक्सेसफुल, ये रहा सक्सेसफुल। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने ये देखा कि प्राइवेट सेक्टर ने जो है काफी ज्यादा बूस्ट किया बेटा, किसको? इकोनॉमी को। चलिए, नेक्स्ट एफआईबी पे आएंगे, 9th 10th 11th और 12th। ठीक है। हेडिंग डाल लो बेटा 9th एफवाईबी। जो कि 1997 से लेकर सन 2002 तक की चलता है। ठीक है। इसको लिखो, 1 मिनट का टाइम लेते हैं। हाँ। तो 9th एफवाईपी मॉडल को भी हम लोग इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग को कोई नेम पता हो तो वो भी जो है यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्टिव था सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये जो है ऑब्जेक्टिव था। और क्या क्या जो है चलाया जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री
ग्राम उद्योग योजना चलाई जाती है। ठीक है, इससे पहले भी जो है ग्राम उद्योग योजना चलाई जाती है, बस इसमें पीएम जो है जोड़ दिया जाता है, और ये जो है 2000 में जो है चलाया जाता है, सन 2000 में। इसके अलावा बेटा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसी के समय जो है चलाया गया था स्वरंजयंती स्वरंजयंती ग्राम स्वराज ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना जो है चलाई जाती है। और ये कब चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है 1999। ठीक है, इसके अलावा बेटा ग्राम सड़क योजना भी जो है चलाई जाती है, पीएम ग्राम सड़क योजना। और पीएम ग्राम सड़क योजना जो है चलाई जाती है सन 2000 में। ठीक है, इसके अलावा फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया जाता है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया जाता है बेटा, और ये कब चलाया जाता है? तो 2001 में चलाया जाता है। ठीक है, टारगेट क्या था बेटा? तो टारगेट हम लोग ने रखा था 6.5% का, और अचीव हम लोग कितना करते हैं? तो अचीव हम लोग करते हैं 5.4%। ठीक है, और ये जो है क्या रहा था? ये आपका फेलियर फेलियर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा इस समय भी जो है इंटरनेशनल रिसेशन था, ड्यू टू इंटरनेशनल रिसेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, 10th एफवाईपी पे आते हैं फटाक से। इसको सेव कर लेते हैं फटाफट। 10th एफवाईपी पे आते हैं, और 10th एफवाईपी की अगर बेटा बात करें तो ये सन 2002 से लेकर सन 2007 तक की जो है चलता है। और इसके मॉडल की अगर बेटा बात करें तो इसके मॉडल का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल। कलर चेंज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ठीक है, तो पोवर्टी को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। लास्ट में आप लोग देख रहे हो मॉडल और ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग सेम ही है, लास्ट के इसीलिए इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। और डबल दी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 years। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव था इसका 10th एफवाईपी का। और इस समय जो है क्या क्या जो है प्रोग्राम चलाया जाता है? तो सबसे पहले चलाया जाता है जननी सुरक्षा योजना। एक काम करो, आप लोग फिर से जो है आओ। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं, और मैथ्स की क्लास जो है कल ही कराएंगे। ठीक है, लिंक से आप लोग दोबारा से ज्वाइन हो, टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, 10th आपका कंप्लीट हो जाएगा, 11 और 12th वाला जो है स्लाइड मैंने लगा के रखी है। ठीक है, उसको जो है पढ़ाते हैं, तो आप लोग आइए फटाक से इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, हम्म तो 10th एफवाईपी सन 2002 से लेके 2007 तक रहती है। मॉडल का नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल।
ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी रिमूवल एंड डबल द पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 years। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। क्या क्या प्रोग्राम जो है यहाँ पर चलाए जाते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो जननी जननी सुरक्षा योजना चलाई जाती है। जननी सुरक्षा योजना चलाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो भारत निर्माण योजना चलाई जाती है। भारत निर्माण योजना चलाया जाता है। अच्छा, ईयर लिख लेना 2005 में। ये भी आपका 2005 में चलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया। अब गारंटी भी दी जाएगी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, 2006 में चलाया जाता है। चल, इसके अलावा बेटा टारगेट क्या रखा गया था? तो टारगेट रखा गया था, टारगेट बहुत बड़ा बनाया गया था 8.1% का, और अचीव भी जो है हम लोग कर लेते हैं 7.8% तक की। तो इसे जो है हम लोग मॉडरेट सक्सेसफुली मानते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल मानते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। और अब आते हैं हम लोग 11th FYP पे। चलिए 11th FYP पे आते हैं, इसको हटाते हैं। और 11th FYP जो है ये आपका कब से लेकर कब तक चलता है? तो ये चलता है 2007 से लेकर 2012। 2007 से लेकर 2012 तक की चलता है। और इसकी अगर बेटा बात करें आप लोगों से हम, तो ये जो है फॉलो करता है किसको? दिस मॉडल। पहले एक बात जो है ये जान लेते हैं कि बनाया किसने जो इस मॉडल को। तो एक इंसान थे जिनका नाम था रंगाराजन। रंगाराजन। और ये बेसिकली जो है मॉडल किसको फॉलो करता है? तो फॉलोड महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव की अगर बेटा बात करें तो ऑब्जेक्टिव यही है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा इसमें? तो इसमें एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कहते हैं। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और ये आपका 2009 में चलाया गया था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो उज्ज्वला योजना चलाई जाती है। और उज्ज्वला योजना की अगर बेटा बात करें तो ये जो चलती है बेटा ये 2007 में चलती है। इसके अलावा बेटा साक्षर भारत योजना चलाई जाती है। साक्षर भारत योजना। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई जाती है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई जाती है। ठीक है, ये चलाई जाती है बेटा 2010 में। और यहाँ पे टारगेट क्या था, तो यहाँ पे टारगेट था 8.0%, और हम लोग ने अचीव कितना किया, तो हम लोग ने अचीव किया 7.9%। ठीक है, तो ये भी क्या रहा था, ये भी सक्सेसफुल ही रहा। चलिए लास्ट एफआईपी पे आते हैं हम लोग, आखिरी पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। सेव कर लेते हैं, इसको भी हटा रहे हैं, और 12th एफआईपी पे आते हैं। कहाँ गया ये, तो 12th एफवाईपी की अगर बेटा बात करें तो ये आपका 2012 से लेकर 2017 तक जो है चलना था। ठीक है, टैगलाइन इसकी क्या थी, तो टैगलाइन है इसकी फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सेम ही है बेटा 11th की तरह। ठीक है, और यहाँ पर जो एम किया गया था, गुड एम, या जो टारगेट रखा गया था बेटा, वो रखा गया था 9.0% का। कितने परसेंट का, 9.0% का, और इसको अचीव भी हम लोग कर लेते हैं। और अचीव हम लोग ने कितना किया था बेटा, तो 9.2% के आसपास अचीव किया था। ठीक है, यानी कि ये सक्सेसफुल रहा था, लेकिन सक्सेसफुल होने के बावजूद जो है इसे क्या किया जाता है, इसे बंद किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसके समय में क्या क्या चलाया गया, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे, इसको भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है चलाया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम, डायरेक्ट बेनिफिट टारगेट प्रोग्राम। इसके अलावा ये चलाया गया था 2013 में। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो चलाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और मेक इन इंडिया कैंपेन भी जो है चलाया जाता है, मेक इन इंडिया कैंपेन भी जो है चलाया जाता है। ठीक है, फिर इसको जो है बंद करके किसकी जो है स्थापना की जाती है, शुरुआत की जाती है, तो नीति आयोग की जो है शुरुआत की जाती है। ये लास्ट जो है प्लान था, क्योंकि योजना आयोग के द्वारा चलाया गया। ठीक है ना, अब नीति आयोग की स्थापना होती है बेटा 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, और नीति आयोग में क्या क्या होता है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख डालिए, अब थोड़ा सा लंबा खिंच गया है मामला। ठीक है, कल फिर पढ़ाएंगे आप लोग को, और कल नीति आयोग वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मैथ्स के बाद। पहले मैथ्स चलाएंगे, और मैथ्स में मैंने जैसा आप लोग से कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत कर दी जाएगी, बट प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट आपका बचा हुआ है। ठीक है, जहां पर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन सेम होता है, और एक पार्ट ये बचा हुआ है कि एक दुकानदार होता है जो चीजों को कहता है कि भाई तीन तीन के साथ दो फ्री, है ना, पांच के साथ दो तीन फ्री, एक के साथ एक फ्री, तो उसमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है ना। तो वो वाला जो है पार्ट आप लोग को करवा देंगे कल, और कल ही जो है आप लोग का CISI भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर, कल टाइम रहेगा ठीक ठाक। और कल आप लोग बताओ बेटा, मैं पहले इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग से बातचीत कर लेता हूँ।